आज की सुनो को आरआरबी ग्रुप डी 2018 में परसेंटेज टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए ऑल शिफ्ट में प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परसेंटेज टॉपिक मैंने वो कंप्लीट पढ़ा दिया, जिसकी 8 वीडियो बनी है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप परसेंटेज टॉपिक को पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में पहले में क्या कहा गया है, एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन कितना दिया गया 550 ml है, तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, देखिए टोटल घोल की मात्रा कितनी दी गई 550 है, और ये कहा गया कि इसमें नमक की मात्रा कितनी 8% है। तो करना है कि आपको इसका 8% निकाल लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 550 मिलीलीटर में कितना परसेंट नमक, कितना नमक है, आपको ये पता चल जाएगा। परसेंटेज में तो 8% है, लेकिन कितने ml है आपसे ये जानना चाह रहे हैं। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 हो जाएगा, ये इससे कट गया। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 पचे 10 और 2 चौको, इसको डिवाइड कर दो, 5 कम 5 हो गया, और इन दोनों का आपस में गुणा कर लो तो कितना मिल जाएगा 44 ml। ये इसका आंसर आ गया। नमक की मात्रा कितनी है 44 ml, तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, हो सके तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी दी गई 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा, इसमें आपसे ये पूछा। यानी प्रश्न में ये पूछा गया है कि 250 ग्राम में 250 ग्राम जो ऐसा विलयन है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी है 5% है, लेकिन आपसे ग्राम में जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितने ग्राम ग्लूकोज की मात्रा है। तो करना है कि आप 250 का क्या करेंगे 5% आप निकाल लीजिए, बटा कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कटेगा। अब 25 का आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 12.5। कितने ग्राम ग्लूकोज है 12.5 ग्राम, ये इसका आंसर आ गया। सी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। देखिए इसमें आपसे ये जानना चाह रहा है कि अभी ये पानी की मात्रा कितनी है 520 ग्राम क्या पानी में, अब ये इतना नमक मिला रहा है। ठीक है, इतना नमक मिला रहा है, तो प्रश्न में ये जानना चाह रहे हैं कि नमक की मात्रा कितनी होगी पूरे घोल में। अब आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जब ये इसमें मिला रहा है तो टोटल मात्रा कितनी हो गई, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 565 ग्राम। अब टोटल मात्रा में नमक कितना है 45% है, और इसी को क्या बताना आपको प्रतिशत में बताना है। इसी को क्या बताना आपको प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करें, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, ये 9 बार में कट गया, और इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा 113 बार में कटेगा। क्लियर है, अब तो कटेगा नहीं, तो इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा 900, और नीचे कितना है 113। अगर आप देखिए तो ये भाग कितनी बार जा सकती है, अगर आप 8 बार लेके जाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर क्या करेंगे, अगर आप इससे इसमें 8 बार भाग लगाएंगे तो इस वाले से ज्यादा हो जाएगा। तो भाग कितनी बार जाएगी चेक कर लेते हैं, इससे ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 8 3 का 24 हो गया, 8 1 कम 8, और 2 कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 हो गया, 8 1 कम 8, 8 2 कितना हो जाएगा ये 10, और 8 1 कम 8 1 कितना हो जाएगा 9। देखिए इस वाले से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो भाग कितनी बार जाएगी 7 बार जाएगी। तो किसी ऑप्शन में देखिए 7 दिख रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ पहले वाले में दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 जो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए भाग देने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस पे डायरेक्ट टिक लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से आपका लगेगा, सेम ऊपर वाले की तरह आपको सॉल्व करना है। ऊपर वाला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका यही है, इसी तरह से है, बट वैल्यू चेंज है थोड़ा सा। ठीक है, तरीका आपका वही लगेगा। ठीक है,
इन दोनों को जोड़कर करना क्या, इन दोनों को जोड़कर जो मिलेगा उससे नीचे करेंगे और ऊपर हमारा 31 रहेगा और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह सॉल्व करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना कितना आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है और कॉन्सेप्ट मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक में पढ़ा रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप परसेंटेज टॉपिक को पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लो ये कोई आयत है, अगर ये कोई आयत है, इसकी लंबाई को a से इंडिकेट कर रहा हूं और चौड़ाई को b से इंडिकेट कर रहा हूं। अगर मैं करूं कि इसकी लंबाई को बढ़ा दूं और इसकी चौड़ाई को भी क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो ऐसे में आयत का क्षेत्रफल पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले से आयत का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बराबर, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रतिशत वृद्धि बराबर a प्लस बी प्लस a इंटू पी अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, पहला होता है। दूसरा ये होता है कि अगर मैं मान लो ये कोई आयत है, अगर ये कोई आयत है, इसकी ये वाली लंबाई, जो लंबाई को काटकर क्या करूं, लंबाई को काटकर मैं छोटी कर रहा हूं। ठीक है, मैंने काटकर छोटी कर दिया और इसकी चौड़ाई को भी काटकर मैंने क्या कर दिया, छोटी कर दिया। तो अब इस तरह से मुझे नया आयत मिला। तो पहले से इसका क्षेत्रफल, पहले देखिए आयत का क्षेत्रफल इतना था, लेकिन अब आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, इतना। पहले से क्या हो गया, घट गया। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या हुई, कमी हुई। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रतिशत कमी बराबर a प्लस बी माइनस ए बी, a इंटू बी अपॉन 100 ये होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन रहेंगे लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। एक और आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लो ये कोई आयत है, इसकी लंबाई को a से इंडिकेट कर रहा हूँ, चौड़ाई को b से इंडिकेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी लंबाई को क्या कर दूं, बढ़ा दूं। ठीक है, इसकी लंबाई को मैंने बढ़ा दिया और इसकी चौड़ाई को क्या कर दूं, काट के छोटा कर दूं। तो अब ऐसे में देखिए, अगर ये वाली जो बीम है कि नहीं, इसको मैंने काट कर छोटी कर दिया, तो अब ये देखिए इस तरह से मुझे आयत मिलेगा। तो पहले से आयत का क्षेत्रफल घट गया कि बढ़ गया। ठीक है, पहले से आयत का क्षेत्रफल घटा कि बढ़ा, तो अब मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, मैं आपको लिख रहा हूं। प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि बराबर a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये देखिए तीन फॉर्मूले होते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके आधार पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें। पूछने का तरीका अलग रहेगा लेकिन मैथ इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कहा कि यदि आयत की लंबाई क्या कर दी जाए, 15% बढ़ा दी जाए और 20% क्या कर दिए, एक घटा, यानी एक बीमा क्या करें, लंबाई बढ़ा रहे हैं और उसकी चौड़ाई को क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। जब एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में कमी की जाए तो देखिए कौन सा फॉर्मूला देखिए लगेगा। इस वाले में देखिए कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा। जब एक में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है और एक क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो आपको देखिए इसका यूज करना होगा। ये वाला देखिए बढ़ रहा है और ये वाला घट रहा है। ठीक है ना, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो थर्ड वाले का यूज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें प्रतिशत कमी या वृद्धि, ठीक है, आप लिख लीजिए प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर। अब देखिए a का मान कितना दिया गया, 15 दिया गया, तो हम लोग डायरेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, 15 माइनस कितना हो जाएगा, ये 20 और इंटू 15 गुणे 20 और बटा कितना हो जाएगा, 100। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 5 बार में कटेगा और इसको डिवाइड कर दूं ये 3 बार में कटेगा। अब करना क्या, आपको ऐड करना है। तो अगर देखेंगे इसको जब घटाएंगे तो -5 मिलेगा और ये कितना, -3। तो कह सकते हैं कि -8%, यानी माइनस चिन्ह यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उसके क्षेत्रफल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। माइनस चिन्ह यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 8% कमी, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15%
और ये क्या कर रहा है 15% बढ़ा रहा है और 10% क्या कर रहा है कम कर रहा है। तो पूछा कि आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, इसमें आपसे ये जानना चाह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए फिलहाल एनटीपीसी का टाइप हो गया। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है सभी ग्रुप डी के हैं, ये बाय मिस्टेक यानी कि एनटीपीसी का क्वेश्चन ये टाइप हो गया। ठीक है, अब देखिए करेंगे हम लोग थर्ड वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। थर्ड वाले का तो यूज करेंगे जब एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में कमी की जाए, तो इसी का तो यूज करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप यहां से लिख लीजिए प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर। अब देखिए सबसे पहले यहां पे दिया गया आप लिख लीजिए प्लस दिया है, कितना दिया गया प्लस दिया गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये का मतलब इतना कमी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो कमी, यहाँ पे जैसे वृद्धि न लिख करके देखिए यहाँ पे वृद्धि न लिख करके इसने क्या कर दिया प्लस प्लस का चिन्ह शो कर दिया, और यहाँ पे कमी न लिख करके इसने क्या कर दिया माइनस का चिन्ह शो कर दिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अब देखिए करना है कि इसके बाद माइनस होता है बी का मान कितना दिया गया 10 माइनस ए इंटू बी, तो 15 इंटू 10 और बटा कितना होता है 100 होता है। अब इसका कैलकुलेशन आप करिए, देखिए 0 से 0 कट गया, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो कितना मिल जाएगा 1.5 मिलेगा। क्लियर है, इतना मिलेगा। अगर मैं इसको यहां से घटा दूं तो ये कितना मिलेगा 5 में से इसको घटाना है, 5 में से 1.5 घटाना तो कितना मिलेगा 3.5, और ये प्लस में मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये प्लस में आंसर मिला है तो वृद्धि हो रही। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 3.5% की वृद्धि होगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, अगर देखिए कोई वर्ग है, अब ये कहा गया वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर एक भुजा में क्या करेगा 10% की वृद्धि करेगा तो ये वाली भी तो 10% बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, 10% ये भी बढ़ेगी, 10% ये भी बढ़ेगी। तो कह सकते कि ए और बी का मान कितना हो जाएगा 10 आपको दिया है। अब करना क्या, आपको फार्मूले में रख के डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, पीछे मैंने क्या फार्मूला आपको लिखवाया था, फार्मूला आपको ये लिखवाया था a प्लस बी प्लस a इंटू बी और अपान 100। ये तो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था जब आयत की दोनों विमाओं में क्या की जाए वृद्धि की जाए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यानी a का मान भी 10% बढ़ रहा है और b का भी मान कितना 10% बढ़ रहा है। तो हम लोग इसमें रख के डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये 10 हो गया और ये 10 इंटू 10 और बटा 100, इसको डिवाइड कर दो, एक बार में कट गया, 10 10 20 हो गया, और अगर एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ये 21%। यानी आप बता सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल पहले से कितना बढ़ जाएगा 21% बढ़ जाएगा। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, अगर कोई वर्ग है जब इसकी एक भुजा बढ़ाएगा तो वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती है, अगर एक भुजा बढ़ाएगा तो ये वाली भी तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जैसे अगर ये बढ़ा दिया तो ये भी तो बढ़ाएगा तभी तो ये वर्ग रहेगा नहीं, ये वाली बीमा बढ़ाएगा तभी तो वर्ग रहेगा। तो सेम ऊपर वाले की तरह सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन जो सेम ऊपर वाले की तरह ही सॉल्व होगा। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितने प्रतिशत कम है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। ठीक है, फॉर्मूले से होता है और बेसिक तरीका भी होता है। मैंने आपको दोनों तरीका बता रखा। ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको दोनों तरीका बताया था, फॉर्मूले से भी बताया था और बेसिक तरीके से भी आपको बताया था। तो वहां पे मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था प्रतिशत कमी बराबर R 100 प्लस R और इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था परसेंटेज टॉपिक में जब आपको पढ़ाया था। अब देखिए R का मान आपको दिया है, R का मान आपको दिया है, इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करें, प्रतिशत कमी बराबर R का मान कितना दिया गया 25 हो जाएगा। अब नीचे देखिए 100 है और इसमें 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 125 हो जाएगा और इंटू कितना ये 100। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं 5 बार में कटेगा और इसको यहां से डिवाइड कर दूं
तो कितनी बार में कटेगा? 20 बार। ये इसका आंसर है। कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया। उसके या उनके लिखा या उसके, ठीक है, उसके वेतन में कितना कितना परिवर्तन हुआ, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए पीछे मैंने आपको 3 फॉर्मूला आपको बताया कि नहीं बताया था? मैंने आपको बताया था, एक लास्ट वाला फॉर्मूला आपको ये बताया था, अगर ये कोई आयत है, इसकी लंबाई को मैं क्या कर दूं? बढ़ा दूं, और इसकी चौड़ाई को क्या कर दूं? कम कर दूं। तो पहले से आयत का क्षेत्रफल घटेगा कि बढ़ेगा? तो इसके लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था आपको? प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर, क्या फॉर्मूला आपको लिखा था? a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। यही तो मैंने आपको बताया था। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। हम लोग मान लें कि एक बीमा में क्या हो रहा है? ये बढ़ा रहा है, और एक बीमा क्या कर रहा है? ये कम कर रहा है। कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसमें रख के हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से कर लीजिए 10 माइनस 10 माइनस 10 गुणे 10 और बटा कितना हो जाए? 100। अगर इसको डिवाइड कर दो तो ये एक बार में कट गया, और ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो यहां से कितना बच गया? -1। यानी माइनस चिन्ह यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 1% की कमी हो गई। तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होती है। ठीक है, अब ये कहा गया किसी वस्तु की कीमत में क्या कर दिया जाए? कितना कम किया जाए? ये 20% कम करने के लिए कह रहा है। तो जो बिक्री है, बिक्री कितनी बढ़ जा रही है? 20% क्या हो रही है? बिक्री में वृद्धि हो जाती है। तो पूछा गया अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सेम पीछे वाले की तरह लोग सॉल्व करेंगे। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया सेम उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। तो आप यहां से कर लीजिए प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर। ठीक है, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें। ए और बी का मान कितना? 20 दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं 20 इंटू 20 और बटा कितना हो जाएगा? 100। देखिए ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो इनका गुणा करें कितना? 4 मिलेगा, और ये आपस में कट जाएंगे। जैसे ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 2 गुना कितना हो गया? 4। तो यहां से ये कितना माइनस में मिलेगा? -4%। माइनस चिन्ह यहाँ पे ये शो कर रहा है कि राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4% की कमी होगी, यानी 4% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन के इसका मैच करें। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, r² 100 से भी सॉल्व कर सकते हैं, जब कमी और वृद्धि दोनों क्या सेम हो। जब कमी और वृद्धि दोनों सेम हो तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं। r² 100, r का मान आपको पता कितना? 20 दिया गया, तो आप यहां से कर लेंगे। जब 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 गुणे 20 करेंगे, 20 गुणे 20 और बटा कितना? 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहां से कितना मिल जाएगा? 4। यानी कितने परसेंट की कमी होगी? 4% की कमी। यानी ऐसे में हमेशा कमी होती है, तो कितने की कमी होगी? 4% की कमी होगी। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होती है? ठीक है, देखिए जब दोनों के क्या विक्रय, यहाँ पे जो लाभ और हानि क्या दोनों के समान हो, लाभ और हानि ये दोनों के समान है, तो आप इसे फॉर्मूले से सॉल्व करें जो पहले मैंने आपको बताया, या आप इसको डायरेक्ट इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी ऐसे में हमेशा कमी होती है। ठीक है, ऐसे में हमेशा लॉस होता है। तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया r² 100। आप इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। r का मान आपको पता है ना। जब ये देखिए दोनों सेम हो तो हम लोग इसको डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो r का मान कितना? 10। तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, r रखेंगे, स्क्वायर दिया तो मैंने यहाँ पे 10 गुणे 10 कर लिया, और बटा कितना? 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी कितने परसेंट की कमी हो रही है? 1% की कमी हो रही है। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। ठीक है, आप फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं जो पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया, a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। आप इससे भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर एक ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, यानी उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए आप इसे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये दोनों जब इक्वल हो, जब दोनों क्या इक्वल हो, जब वृद्धि और कमी इक्वल हो, तो ऐसे में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर लॉस होगा। अब देखिए आर का मान आपको पता है, या तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, 11 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121, और नीचे कितना हो जाएगा, 100। नीचे देखिए 2 जीरो है तो ऊपर कितने पे दशमलव लग जाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएंगे। अब ये 2 अंक पे क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अब ये जीरो हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, ये वाला, और ये देखिए मैंने पहले लिखा कमी लिखा है। ठीक है, कमी लिखा, ये कमी को ये शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या, कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर R100 माइनस R और इंटू 100। पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, वहां पे आपसे क्या पूछा था, कमी पूछा था। कमी पूछा था तो आप करेंगे इसको ऐड कर लेंगे, जब वृद्धि पूछेगा तो इसको करना कि आपको माइनस कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए आर का मान आपको पता है, इसमें रख के सॉल्व करें, जब इसमें रख के सॉल्व करेंगे आर का मान कितना है, 25, तो ऊपर 25 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 25 क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 75, और इंटू कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ये 3 बार में कटेगा। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, लेकिन आंसर देखिए बटे के रूप में दिया है, तो आप कर लीजिए, 100 बटे कितना हो जाएगा, 3। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। डी ऑप्शन की इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, देखिए परसेंटेज टॉपिक से जो भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराओ। ठीक है, स्पेशल मैंने ग्रुप डी वाला क्वेश्चन लिया, जो भी पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा रहा हूं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक कार 16,000 की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से कम होता है, 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, देखिए इसके मूल्य में क्या हो रही है, प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है। अगर इसका मूल्य क्या है, इस समय कितना, मैं मान लो कितना, ये जो भी मूल्य अपने आप पे 100% है, अगर उसमें से 10% की कमी हो गई तो मूल्य बचा कितना, 90% बचा। 90% ही तो बचा। 90% को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9/10 कर सकते हैं। परसेंटेज हटाऊंगा, बटा कितना देगा, ये 100 देगा कि नहीं देगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतना क्लियर है, 10% कमी का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके वर्तमान मूल्य दिया है, कितना दिया गया, 16,000। तो कहा कि हमसे 2 साल बाद पूछा है, 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा। अगर 2 साल बाद पूछा है तो इस स्टेप को करना कि आपको 2 बार इसमें लाके गुणा करेंगे, 2 बार क्या करना, आपको लाके गुणा करेंगे। क्लियर है। अगर ये 3 साल बाद पूछता तो इसका लाके हम लोग 3 बार गुणा करते हैं। क्लियर है। अब करना क्या, आपको इसका कैलकुलेशन आपको करना है। देखिए अगर मैं इसका गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा, 81। अब 81 का करना क्या, इनका आपस में गुणा करना है, तो लास्ट में तो 0 मिलेगा ही। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16। क्लियर है। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 129। ये इसका आंसर है। तो देखिए बी ऑप्शन की इसका मैच कर रहा है। ठीक है, जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, 6/7 हो जाता है। तो पूछा कि हमसे मूल भिन्न क्या थी। देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, मूल भिन्न ये दिया है। ठीक है, वैसे ये हमारा x/y होना रहना चाहिए था। ठीक है, टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, वैसे ये भिन्न मूल भिन्न क्या हमारी x/y।
अब देखिए इसका आंसर जो भी होगा ये अपने आप में 100% होगा और हर भी अपने आप में 100% होगा। अब ये कहा गया अंश में कितने परसेंट की वृद्धि करना चाह रहा है, 12% की। अगर ये 100 है, अगर उसमें 12% बढ़ा दे रहा है तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 112% होगा। इतना क्लियर है। अब हर अपने आप में 100% है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, ये 2% कम कर दे रहा है, तो घटकर ये कितना हो जाएगा, 98%। अब इसको सॉल्व करने पर इसका मान कितना मिला है, 6/7 के बराबर मिला है। कितना मिला है, 6/7 के बराबर मिला है। तो आपको करना है कि यहां से कैलकुलेशन करके क्या करना है, आपको x/y का मान निकालना है। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कटेगा, 7 एकम 7 हो गया, 2 इधर गया, 7 चौको 28। क्लियर है। या सबसे पहले मैं यहां से काट के थोड़ा छोटा कर दूं, 2 3 6 हो गया। अगर इसको काटूंगा 2 5 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 2 6 12। क्लियर है। अब 14 से देखिए इसको काटूंगा, कितनी बार में काटिएगा, 14 चौको 56। तो यहां से मिला कितना, इधर x y, और ऊपर देखिए 4 बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो इसका लाके इधर गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4, यानी मूल भिन्न क्या थी, 3/4। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करें। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 62% मीन्स 62% वोट प्राप्त हुआ और वह इतने वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी, आपसे ये पूछा गया, यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो। देखिए जो भी वोट पड़े होंगे उनकी संख्या अपने आप में 100% रही होगी। क्लियर है। जो भी वोट पड़े होंगे उनकी संख्या अपने आप में 100% रही होगी। अगर पहला कैंडिडेट से कितना वोट पा रहा है, ये 62% पा रहा है, इसमें से इसने 62% पा लिया, तो दूसरे ने कितना पाया होगा, आप इसको करें कि 100 में से घटाएंगे तो दूसरे ने कितना पाया होगा, 38% वोट पाया होगा। जबकि ये वाला जीत जा रहा है और ये वाला हार गया है। अगर देखा जाए तो परसेंटेज में कितने परसेंट से जीत रहा है, आप इसको घटाइए तो कितना मिल जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2। 24% से ये जीत रहा है और वोटों से कितना जीत रहा है, इतना। तो कह सकते हैं परसेंटेज में इतने परसेंट से जीत रहा है और वोटों की संख्या में इतना। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। 6-4, 24% बराबर अगर इतना है, अब करना क्या, आपको इसमें 24 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करना है, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 8 से काट रहा है तो काट के आप छोटा कर लिया, 8 3 का 24 हो गया, ये 8 चौको 32 हो गया, 8 चौको 32, 3 इधर गया तो 8 चौको 32 हो गया कि नहीं। जैसे 8 चौको 32, 3 इधर गया तो कितना हो गया, यहाँ से 36 हुआ, 8 चौको 32 और बचा कितना, 4 इधर गया, 8 5 40, 8 5 40। क्लियर है। अब 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 3 1 कम 3 हो गया और 3 चौको 12 हो गया, 3 चौको 12, 2 इधर गया, 3 वाटे 24 हो गया, 3 वाटे 24, 1 3 5 15। अब इनका आपस में मल्टीपल कर लिए तो 148,500, यानी कुल कितने वोट पड़े थे, इतने वोट पड़े। तो इसका डी ही ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में 20 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है। 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या आपसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई गांव है और यहाँ पे टोटल कितने घर है, 1200 घर है, जिनके पास कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये तय किया कि इनको क्या किया जाए, प्रत्येक साल क्या किया जाए, 75% बिजली दी जाए। जितने भी घर है, अब इसमें क्या किया जाए, 75% क्या किया जाए, प्रतिवर्ष बिजली दी जाए। तो पहले साल में कितना बिजली दी होगी, इन लोगों ने कितने घरों को दी होगी, तो पहले साल, ठीक है, फर्स्ट ईयर, पहले साल इन लोगों ने कितने घरों को बिजली दिया होगा। तो इसको करना क्या, आप 75% आप निकालिए। जब आप इसका 75% निकालेंगे तो ये कट गया और ये 12 25 60 हो गया और इस 12 25 60 की 0 हो गया, 12 7 84, 84 6 कितना हो जाएगा, ये 90। यानी एक वर्ष में कितनी बिजली दी गई, कितने घरों को बिजली दी गई, 900 घरों को बिजली दी गई। अभी कितने घर बचे हैं, इसको घटाएंगे तो 300 घर बचे हैं। कितने घर बचे हैं, 300 घर बचे हैं। बचे कि नहीं बचे, कितने घर बचे हैं, अभी 300 घर बचे।
तो करना क्या, आप यहाँ से 300 का क्या करिए, जो 300 घर अभी बचे हैं बगैर बिजली के, ठीक है, तो इसका भी क्या करेंगे, जो शेष बचे हैं, जो सेकेंड ईयर होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, इनमें से 75% लोगों को बिजली दी जाएगी, इनमें से 75% लोगों को बिजली दी जाएगी। तो इसका 75% आप निकाल, बटा कितना हो गया, 100। क्लियर है। अब इसका गुणा करेंगे, 3 5 15 हो गया, 3 7 21, 21 से कितना हो गया, 22। यानी 300 में से 225 लोगों को अगले साल बिजली मिल गई। तो अभी कितने घर ऐसे बचे हैं, देखिए 300 है और इसमें से 225 लोगों को बिजली मिल गई। तो कितने घर अभी ऐसे बचे जिनके पास कनेक्शन नहीं है, तो आप इसको घटाएंगे तो आप बताएं कितना, 75। अभी 75 लोग ऐसे हैं, 75 लोग ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन नहीं है, ठीक है, यानी 75 घर बचे हुए हैं जिनके पास कनेक्शन नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, 75, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। देखिए इसमें करना है कि एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, कोई गांव है, यहाँ पे टोटल कितना 1200 घर है। गवर्नमेंट ने यह तय किया कि इनमें जो गांव है यहाँ पर प्रतिवर्ष कितने % बिजली दी जाए, 75% लोगों को कनेक्शन दिया जाए। तो पहले साल की बात कर ली जाए, तो पहले साल की बात कर लिए, अगर आप इसका 75% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 900। टोटल 1200 घर हैं तो 900 घरों को कनेक्शन मिल गया। कितने घर बचे अभी, 300 घर बचे। अब जैसे दूसरे साल में भी क्या होगा, इनका 75% लोगों के पास कनेक्शन दिया जाएगा। तो 75% का मतलब कितना, 225 लोगों को कनेक्शन मिल गया। तो अभी कितने घर बचे हैं, कितने घर बचे हैं, 75 घर ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा हुए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और थे, बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा हुए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।